हेलो। लक्ष्यता एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास नंबर 4 है। ठीक है, तो इससे पहले हम 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। उसमें हमने क्या बताया, आपका जो हमारी जो आकाशगंगा उसके बारे में बताया गया और सूर्य के बारे में हमने शुरू किया था। टॉपिक हमारा सूर्य के बारे में वहाँ बताया गया। तो सूर्य के हम पार्ट पढ़ा रहे थे, 6 पार्ट बताए थे वहाँ। तो ये आज की हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले अगर जानकारी लेनी है तो क्लास नंबर 3 देखें, उससे पहले जानकारी लेनी क्लास नंबर 2, और अगर फर्स्ट से लेना तो फर्स्ट देखकर आप क्लास नंबर 4 को नोट कर सकते हो। ठीक है, कम समय में ज़्यादा यहाँ पढ़ाया जाएगा और सारे सटीक एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, ऑल इंडिया एग्जाम जो वनडे एग्जाम होगा आपका, जैसे आपका आरपीएफ वगैरह, आरपीएफ है, लोको पायलट है आपका। ठीक है, जहाँ भी जीके जीएस आएगी आपकी तो वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारा सीजन चल रहा है और आज की क्लास नंबर 4 है। ठीक है, पीछे कुछ दिनों में क्लास नहीं बना पाया, समय नहीं मिल पाया, लेकिन आपको पार्ट बाई पार्ट मिलती रहेंगी। आप अपना कॉपी पेन उठाए लिखते रहें, वीडियो को स्किप ना करें। बिल्कुल स्किप करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे और एक एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आपने शायद कभी ना पढ़े हो। ठीक है, इतनी अच्छी तरीके से मैंने किताब लिखी है और अपनी द्वारा लिखी गई किताब से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई देखते हैं हम। कोरोना, सूर्य किरीट या सूर्य मुकुट, मतलब ये कोरोना क्या होता है इसके बारे में जो बताया गया यहाँ। तो एक कोरोना होता है, इसको बोलते हैं सूर्य किरीट या सूर्य मुकुट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सूर्य किरीट बोलते हैं, सूर्य मुकुट बोलते हैं इसको, कोरोना को। तो ये क्या है हमारा, ये कोरोना क्या है, जिस समय सूर्य ग्रहण होता है ना, तो सूर्य ग्रहण के समय यही भाग ऐसा है जो पृथ्वी को रोशनी देता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग पृथ्वी को रोशनी देता है, तो वो कोरोना या सूर्य किरीट ही रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। देखो ये क्या है, यहाँ ये बताया गया यहाँ कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच 100 मीटर की पट्टी पाई जाती है। कितनी मीटर की? 100 मीटर की पट्टी पाई जाती है। अर्थात यह वायुमंडल का बाहरी भाग है। किसका भाग है? वायुमंडल का बाहरी भाग है। तो सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी को प्रकाश देता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछ लिया गया है। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी को प्रकाश कौन देता है? इसका तापमान कितना होता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भैया? 27 लाख डिग्री सेल्सियस इसका प्रकाश होता है। 27 लाख डिग्री सेल्सियस इसका प्रकाश होता है। ठीक है, यह एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? ये एक्स किरणें। क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्य कौन सा भाग एक्स किरणें उत्सर्जित करता। तो जिस समय सूर्य ग्रहण होता है ना, उसी समय ये सूर्य को प्रकाश देता है और एक्स किरणें उत्सर्जित करता है, इसलिए एक्स रे में सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है। ठीक है, एक्स किरणें हाँ, एक्स किरणें अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इनकी खोज रॉन्टजन ने की थी। किसने की थी भैया? रॉन्टजन ने की थी। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। ठीक है, हाँ, रॉन्टजन ने इसकी खोज की थी। बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया सूर्य ग्रहण कब होता और चंद्र ग्रहण कब होता। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता, चंद्र ग्रहण कब होता। तो जब सूर्य है, देखो ये सूर्य है, हमारा सूर्य है, और ये हमारा क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, जब चंद्रमा है और ये हमारा क्या? पृथ्वी है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी। एक तो होता सुपच, एक होता पचसु। ठीक है, ये ध्यान रखना। सुपच, इसकी ट्रिक है। सुपच मतलब क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगी तो कौन सा ग्रहण होगा? उसको चंद्र ग्रहण कहेंगे। जब सूर्य और यानी कि जब सूर्य की जो किरणें होंगी वो यानी वो पृथ्वी के बीच में आ जाएगी, चंद्रमा पर नहीं पड़ेंगी, तो कौन सा ग्रहण होगा? उस समय सुपच जो हमारा ट्रिक है इससे क्या हो जाएगा? हमारा चंद्र ग्रहण होगा। यानी लास्ट में 4 चंद्र ग्रहण होगा। यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगी? पृथ्वी हो जाएगी, तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। कब होता है भैया? पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पचसु। क्या हो जाएगा? पचसु। पचसु का मतलब क्या हो गया? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच का आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम सूर्य ग्रहण। क्या कहेंगे हम? सूर्य ग्रहण कहेंगे। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी के और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण होता है हमारा अमावस्या को। कब होगा सूर्य ग्रहण? अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो इसलिए सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में यहाँ बताया। अब चलते हैं उपसौर और अपसौर के बारे में बात करते हैं। उपसौर और अपसौर के बारे में बात करते हैं। तो उपसौर और अपसौर के बारे में यहाँ बात की जाएगी। उपसौर का मतलब क्या होता है? जब सूर्य पृथ्वी के अधिक निकट होता है तो उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी के निकट होता है इस स्थिति में उपसौर कहते हैं। यह घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। कब होती है भैया? 3 जनवरी को होती है। जब हम उपसौर लिखेंगे तो उपसौर में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, उपसौर ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ ऊ कैसा होता है? 3 जनवरी का। ये ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, याद कर सकते हो आप। उपसौर ये कैसा रहेगा हमारा? ये 3 से दिखाई दे रहा है, तो कब होता है? 3 जनवरी को। और पहला अक्षर है तो पहला महीना हो जाएगा। ठीक है, 3 जनवरी को होता है। इसमें सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, अपसौर कहते हैं। अपसौर का मतलब होता है सूर्य पृथ्वी से दूर होता है, उसे कहते हैं अपसौर कहते हैं। और अपसौर कब होगा हमारा? 4 जुलाई को होता है। ठीक है, अपसौर कब होगा हमारा? 4 जुलाई को होता है। इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं
सूर्य के केंद्र से गुजरते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एबसाइड रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एबसाइड रेखा कहते हैं। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पढ़ा और उपसौर और अपसौर पढ़ा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलें थोड़ा। चलो बात करते हैं ग्रहों की, यानी ग्रह जो हमारे हैं। तो ग्रहों के बारे में जानकारी लेंगे, पहले सूर्य के बारे में जानकारी लेते हैं हम। सूर्य का जो व्यास है वो 51.6 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के लगभग 110 गुना है। ठीक है, जो पृथ्वी के लगभग 110 गुना है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, कुछ पॉइंट मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन सूर्य का कितना भाग पृथ्वी पहुंच पाता, 2 अरबवा भाग पहुंचता, बस केवल कितना भाग पहुंच पा रहा है, 2 अरबवा भाग पृथ्वी पर पहुंच पा रहा है। और सूर्य है कितना बड़ा, 13 लाख गुना बड़ा है। कितना लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा, और पृथ्वी का 2 अरबवा भाग पहुंच पा रहा है, यानी सूर्य 2 अरबवा भाग पृथ्वी पर पहुंच पा रहा है। सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगती हैं। ठीक है, कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की आयु 5 मिलियन वर्ष है। ठीक है, लेकिन भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय क्या है, 10 मिलियन वर्ष हो जाएगा। ठीक है, सूर्य से दूरी के विषय में ग्रह का क्रम, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि सूर्य से दूरी के विषय में ग्रह का क्रम क्या होता है। ठीक है, सूर्य से दूरी के विषय में ग्रह का क्रम क्या होता है, तो ये ग्रह का क्रम है हमारा सूर्य दूरी के विषय में। सबसे पहला क्या है हमारा, सूर्य के पास कौन सा, बुध है। दूसरे नंबर पर शुक्र है। तीसरे नंबर पर पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये है, इनके इंग्लिश नाम भी पूछ लिए गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और वायरस। फोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सूर्य से दूरी के ग्रहों में, यानी सूर्य से दूरी के विषय में ग्रहों का क्रम हमने यहाँ जाना। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे, इससे थोड़ा आगे। आकार दृष्टि से ग्रह का क्रम कई बार ऐसे पूछ लेता है, अगर सूर्य से दूरी के विषय में ग्रह का क्रम आपको याद हो गया तो आकाश की दृष्टि से ग्रह का क्रम भी आपका याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, आकार दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि लास्ट के 4 उठाकर शुरू में रख दो। और पृथ्वी कौन से नंबर पर आता है, हमारा 5वें नंबर पर, और शुक्र उसके साथ रहता है, और मंगल और बुध सबसे छोटा कौन सा, बुध या अपोलो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आकार दृष्टि ग्रह का क्रम हो गया। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 9 हो गया। चलेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। चलो भाई, प्रश्न नंबर 10 क्या है यहाँ हमारा, देखते हैं यहाँ। देखो ये क्या कह रहा है, पहले सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9 थी। कितनी थी भैया, 9 थी। पहले सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9 थी। लेकिन वर्ष 2006 में प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। वर्तमान ग्रहों की संख्या कितनी होगी, 8 हो गई। कितनी होगी भैया, वर्तमान ग्रहों की संख्या 8 हो गई। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कितने ग्रह जिनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो ऐसे ग्रहों की संख्या हमारी 5 है। और 5 कैसे याद कर सकते हैं, जिनका नाम दिन के नाम से शुरू होता है, वे सारे ग्रह कैसे हैं जिनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो कौन सा है हमारा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो 3 हमारे ऐसे ग्रह हैं जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। कौन से बचे, पृथ्वी, अरुण और वरुण बचे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आगे चलेंगे। ये होता है शुद्ध ग्रह। क्या होता है, शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह क्या मतलब क्या होता है यहाँ, शुद्ध ग्रह वो होता है जब ग्रह आपस में टकराते हैं, यानी ब्रह्मांड में जब ग्रह आपस में टकराते हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब ग्रह जब आपस में टकराएंगे तो उनके छोटे छोटे टुकड़े ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम शुद्ध ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम शुद्ध ग्रह कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा था कि शुद्ध ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि शुद्ध ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो शुद्ध ग्रह पट्टी पाई जाती है आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य। आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य। आंतरिक और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं, मैं बता दूँ इस बात को। ठीक है, आंतरिक और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं मैं बता दूँ। प्रश्न नंबर 9 पर मैं बता रहा हूँ यहाँ। देखो एक बार दोबारा चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। देखो ये क्या है, सूर्य दूरी के विषय में ग्रह क्रम। जो शुरू वाले 4 है ना, शुरू वाले 4, ये जो शुरू वाले 4 ग्रह बताए गए ना सूर्य के पास वाले, ये तो इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह, शुरू वाले 4 को। और बाद वाले जो होते हैं उनको कहते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं, इनको आंतरिक कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। तो ये जो हमारी शुद्ध ग्रह पट्टी पाई जाती है, शुद्ध ग्रह पट्टी, तो शुद्ध ग्रह की जो पट्टी पाई जाएगी वो कहाँ पाई जाएगी, इनके बीच में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी, इनके बीच में पाई जाएगी, यानी कि आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य शुद्ध ग्रह पट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे चलेंगे, आगे हम पढ़ रहे थे यहाँ। ठीक है, हाँ, तो क्या मैंने क्या बोला यहाँ, मैंने बताया यहाँ। देखो यहाँ क्या है, शुद्ध ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो शुद्ध ग्रह पट्टी पाई जाती है आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य शुद्ध ग्रह पट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे शुद्ध ग्रह के बारे में जहाँ पढ़ रहे हैं हम यहाँ। तो फोरवेस्टर नामक शुद्ध ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फोरवेस्टर नामक जो शुद्ध ग्रह है उसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कोई शुद्ध ग्रह कभी पृथ्वी से टकराया था, इसके बारे में बताया जा रहा है। कोई शुद्ध ग्रह कभी पृथ्वी से टकराया था तो पृथ्वी में गहरा गर्त बन गया था, मतलब क्रेटर बन गया था। और वो कहाँ है, महाराष्ट्र की लोनार झील। महाराष्ट्र की लोनार झील इसका उदाहरण है, जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। ठीक है, मतलब ये बताया जा रहा है कि कोई शुद्ध ग्रह कभी पृथ्वी से टकराया था तो पृथ्वी में गहरा गर्त या गड्ढा बन गया था। और महाराष्ट्र की लोनार झील इसका उदाहरण है जो देखने के लिए मिलती है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ
ईसुद ग्रह हमने पढ़ा, ठीक है। थोड़ा अब बात करेंगे पुच्छल तारे की। क्या है पुच्छल तारा या धूमकेतु, ठीक है। पुच्छल तारा या धूमकेतु, इसका निर्माण गैस एवं धूल से हुआ है। इसका मुंह धातु का बना होता है तथा आकाश में एक लंबी पूंछ दिखाई देती है, जिसके कारण इसे पुच्छल तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा कहा जाता है। इसका मुख हमेशा सूर्य की ओर अग्रसर होता है, पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती नजर आती है। क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में पूछ लिया गया कि पुच्छल तारे की पूंछ कहाँ होती है, तो हमेशा सूर्य से दूर होती नजर आती है पुच्छल तारे की पूंछ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका आपका, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्या है, आज की हमारी क्लास नंबर 4 है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास नंबर 4 है। अगर आपको वनडे एग्जाम की कोई तैयारी करनी है तो यहाँ से आपको ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक का यानी प्री तक का कवर हो जाएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएंगे। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो का रेस्पॉन्स दें। वीडियो आपको कैसी लगी यानी क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर आप रजिस्टर बना रहे हो तो आप नोट्स बनाना चाह रहे हो बना सकते हो, क्योंकि ये मैंने किताब अपने द्वारा लिखी है और मेरे द्वारा किताब ही लिखी गई और ये मेरे नोट्स बिल्कुल सिलेक्टेड है। इधर उधर नहीं भटकना, बिल्कुल जो आने वाला एग्जाम है वही मैंने आप कराया है। तो पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। आपके ज्योग्राफी के नोट्स आराम से बनते रहेंगे, ठीक है। तो सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, तभी अगली वीडियो आती रहेगी, ठीक है। ओके बाय सभी को।